यस स्टूडेंट्स बच्चों हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके मैकेनिज्म की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किन्सियंस थ्योरी। मैंने इसे आपको बताया था। इसमें एक बात मैं आपसे करना चाह रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दोनों तरह से ये एसेंशियल हो जाता है। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो इसमें है ही, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको एक बार फिर दोबारा से एक नई चीज़ बताऊंगा। मैंने आपसे बताया था कि K इजगल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मैंने आपसे ये बताया K मीन्स है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण कहते हैं। और Y का मैंने बताया था आपको चेंज एडिशनल इनकम। जब मैंने ये जो लगाया है इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब एडिशनल, और Y मीन्स इनकम। और यहाँ पर जब मैंने बताया था आपको, ये बताया था एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने आपको एक फॉर्मूला इसका बताया जो किन्स का फॉर्मूला है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए K इजगल टू मैंने बताया आपको 1/1 माइनस MPC। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये फॉर्मूला कैसे बना कि K इजगल टू 1/1 माइनस MPC। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि K इजगल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब देखिए इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था Y जो होता है इनकम इज द फंक्शन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, और Y इजगल टू था C प्लस S। ये भी आपने पढ़ा कि इनकम जो है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का टोटल है और इनकम जो है कंजप्शन और सेविंग का टोटल है। और इन दोनों को करने के बाद मैंने आपको एक और नई यहाँ पे बताया था कि C प्लस S, तो C से C गया तो I इजगल टू S, मतलब जो डिज़ायर्ड सेविंग है वो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। अब इसी से मैं ये प्रूव करूंगा आपके लिए कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है बच्चों। अब देखिए y इजगल टू क्या था I प्लस सी, और जब y इजगल टू I प्लस सी है तो डेल्टा y इजगल टू डेल्टा I प्लस डेल्टा सी होगा, क्योंकि ये एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो अब इसी से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो डेल्टा आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब मैंने क्या किया, देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, क्योंकि डेल्टा आई की वैल्यू ये है, ये मैंने ये यहाँ से वैल्यू मैंने यहाँ रखी। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या किया, डिवाइडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से मैंने यहाँ डिवाइड किया और डेल्टा वाई मैंने यहाँ लिखा। फिर देखो मैंने यहाँ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब देखिए यहाँ से मैंने ये किया तो बच्चों ये आया 1 अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ये गया इससे, तो ये आ गया बच्चों 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या 1/1 माइनस MPC, क्योंकि MPC मार्जिनल MPC इजगल टू होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो ये प्रूव हो गया। मैंने इसी का एक और पार्ट आपको बताया था कि K इजगल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है और K इजगल टू 1/1 माइनस MPC है और K इजगल टू 1/MPS है। क्यों है बच्चों, वो आपको पता ही है कि MPC प्लस MPS इजगल टू क्या होता है 1। तो 1 माइनस MPC क्या हो गया, 1 माइनस MPC इजगल टू हो गया MPS के। तो ये जो किन्सियंस थ्योरी का जो इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो हम बात कर रहे हैं और उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों बार बार कि K इजगल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और K इजगल टू 1/1 माइनस MPC। और फिर ये क्यों हुआ, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो उसके बाद मैंने ये बात क्यों बोली, ये मैंने पूरा प्रूफ करके आपको दिखाया कि मैंने क्यों ऐसा किया कि y इजगल टू C प्लस आई है और y इजगल टू C प्लस एस है और I इजगल टू S को मैंने बताया क्योंकि डिजायर सेविंग जो है डिजायर इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। और डेल्टा I से फिर मैंने कैसे यहाँ पर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी और किस तरह से पूरा ये मैकेनिज्म आपको समझना होगा। इसके न्यूमेरिकल्स जब आते हैं एग्जाम में
थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल। जैसे आपके पास यहाँ पे उसने कहा कि सपोज यू विल फाइंड आउट द के व्हेन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1200 एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू 1500, तो आप निकालिए। तो आपने क्या किया, 0.8 आंसर आ गया। या आपसे कहा कि देयर इज एम पी सी इज इक्वल टू 0.2, फाइंड आउट द के, तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, तो आपने निकाला 1/1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1/0.8, तो ये गया 0.125, ये आ गया आपके पास के। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा मैं आपको बताऊं बच्चों, जब भी हम इसकी के की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 से छोटी आती हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। आप इसके आंसर की खुद भी जांच कर सकते हैं। तो आपका ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।